जय मसीह की। मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं और धन्यवाद देते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। ये याद रखना, वचन ही जीवन है और जीवन ही वचन है, क्योंकि बिना वचन के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ये सत्य है कि परमेश्वर को हम प्रसन्न नहीं कर सकते हैं बिना वचन के, क्योंकि जब हमें परमेश्वर के पास आना है या उससे हम बातें करते हैं तो हम उसके वचन ही के द्वारा बातें करते हैं। तो आज का जो विषय है हमारा वो है अकेलापन, और उसके विषय में बातें करेंगे। हमारे साथ में पादरी डेविड है और वो बातें करेंगे। तो पादरी साहब, आपको हम देते हैं और आप बताइए कि क्या आप कहना चाहते हो। धन्यवाद पादरी साहब। आज हम अपने मसीह भाई बहनों के विषय के साथ मिलकर कुछ ऐसी बातें करना चाहते हैं जो हमारे पवित्र शास्त्र से ताल्लुक़ रखता है। और आज जो हम कहने जा रहे हैं वो है अकेलापन, यानी कि लोनलीनेस। और आज हम ऐसे बातें करना चाहते हैं जैसे आप सभी शायद किसी ना किसी समय कुछ महसूस करें ये ज़रूर होंगे कि अकेलेपन का क्या मतलब है, अकेलेपन को हम कैसे गुजारते हैं, अकेलेपन में हम जब होते हैं तो किस तरह से या किसके सहारे हम उस अकेलेपन को अपने अंदर से दूर कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे अकेलेपन आने की विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। क्या आपने कभी अकेलेपन का महसूस किया है? जैसे जहाँ पर भी आप हैं, आपको ऐसा लगा कि आपके साथ शायद इस वक्त कोई नहीं है और आप खुद उस अकेलेपन का एहसास कर रहे हैं। आपके परिवार या आपके यार दोस्त सभी आपके साथ हैं, मगर आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको ऐसा लगता है कि आज मेरे साथ कोई नहीं है। तो कुछ इस विषय में कुछ ऐसे वचनों को मैं आपके साथ लाना चाहता हूँ, जो आपको देना चाहता हूँ, जिसे पढ़कर पवित्र शास्त्र जो हमारा बाइबल है उसमें पढ़कर हमें विश्वास है कि जो वचन परमेश्वर ने दिया है उस वचन को अगर हम अपने अंदर ग्रहण करें और उसे लेकर चलें और उस वचन को जाने कि वचन क्या कहता है। और जब हम अकेलेपन में होते हैं तो अगर हम उस वचन को अपने मुख में रखें और वचन को जहाँ पर भी हैं, जैसे भी हैं, या हम जिस तरह से चलते हैं, अगर उस वचन को हम लेकर चलें तो मुझे विश्वास है कि हमारे प्रभु का जो वचन है वो हमें हर एक मुसीबत, जो अकेलापन हमारे अंदर है, उससे ज़रूर दूर करेगा। तो क्यों ना हम देखें कि पहला जो पवित्र शास्त्र का वचन है वो क्या कहता है। 1 पीटर 5:6 से 10 तक हम उसे पढ़ेंगे। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाला सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख सह रहे हैं। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी आनंद महिमा के लिए बुलाया है, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें शीघ्र और सितर और बलवंत करेगा। तो ये वचन क्या कहता है? अगर हम इसे सही तौर पर देखें तो ये कहता है कि हमारे पास हमारा प्रभु है, जो हमें हमारे हर एक दुख से या हर एक मुसीबत से जिसे हम गुजर रहे हैं, उस वचन को लेकर अगर हम चलें तो हमें अकेले रहने से आपको एक दूसरे से अलग रहना जरूरी नहीं। हमारे अंदर हमारे पास जब परमेश्वर का वचन है तो हम कभी अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करेंगे कि हम अकेलेपन से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। तो ये हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि जब भी हम पर किसी शैतान का दौरा पड़ता है, जो शैतान हमें दबाने की कोशिश करता है, वो हमें बतलाता है कि आज तुम्हारे संग कोई नहीं है।
तुम जो भी मुसीबत से गुजर रहे हो उसमें तुम्हारे पास कोई नहीं। तो शैतान का जवाब हम किस तरह से दे सकते हैं अपने इस अकेलेपन के द्वारा? सिर्फ परमेश्वर के वचन से। अगर हम परमेश्वर के वचन में दृढ़ होकर चलें और ये जाने कि शैतान को हम अपने पैरों के नीचे दबा सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा, तो भाइयों और बहनों, मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शैतान हमें कोई भी मुसीबत में हमसे ऊपर नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे पास यीशु है और उसका वचन है। अगर देखा जाए हम सब के जीवन में कभी ना कभी कुछ ऐसा समय जरूर आता है, उस समय भी हमारा यीशु कहता है अपनी चिंताओं को हमारे ऊपर डाल दो, अपने अकेलेपन का बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तेरे साथ हूँ। तो कितना ही सुहाना ये वचन है, कितना ही सुंदर ये प्रभु का वचन है। वो खुद ही कहता है कि अपना हर एक बोझ, अपना हर एक चिंता, हर एक अकेलापन का समय मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हम दूसरा वचन को देखें, साम्स 34:18 में, जो क्या कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। ये भी कितना सुंदर वचन हमारे पास है कि जब हमारा मन टूटा हुआ होता है और जब हम जिंदगी में कुछ महसूस ही नहीं कर सकते और अकेलेपन में चलते हैं, तो यहोवा कहता है कि मेरे समीप आओ, मैं हर एक टूटे मन वालों को, टूटे दिलों को जोड़ता हूँ, क्योंकि मैं ही यहोवा परमेश्वर हूँ और तुम्हारे साथ हूँ। तो कितना ही सुंदर वचन हमारे पास है। हम हर एक समय हर एक वचन को लेकर अगर चलें, तो मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि शैतान का कोई भी ताकत हम पर वार नहीं कर सकता। यहाँ अगर हम देखें तो अब जब भी हमें लगता है कि हम अकेले या हमें कुछ इकट्ठा नज़र नहीं आती है, तो हम क्या करते हैं? तो हमें जान लेना चाहिए कि यहोवा हमारे पास है। या ज़रूरी नहीं कि जब हम किसी के पास जाएं तो उन्हें और भी अकेलापन में छोड़ दें। कुछ समय ऐसा भी आता है कि जब हम किसी के पास जाते हैं, उसका जो उस समय से गुजर रहे हैं, या उस दर्द या पीड़े या किसी भी बोझ से गुजर रहे हैं, तो अगर हम किसी के पास जाते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो उस पर जो बोझ है तो हम एक बोझ खुद ही उस पर बन जाएं। हम यीशु में भाई बहन हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि जब हम किसी को देखते हैं कि उन पर किसी या जैसे कहें अकेलापन का समय से गुजर रहा है, या किसी भी दर्द के समय जा रहा है, या उस पर कोई बीमारी है या चिंता है या कुछ भी, या पारिवारिक समस्या है, तो हमें उसका साथ देना चाहिए एक मसीह भाई बहन के द्वारा। उस वचन को हमें बांटना चाहिए उससे, और उसे इतना ही समझाना चाहिए, कहना चाहिए कि भाई हो या बहन, हमें हर एक समय हम जानना चाहिए कि हमारे पास हमारा मसीह है, मसीह प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ है। तो हम क्यों ना एक दूसरे के साथ होकर प्यार, मोहब्बत और प्रेम से जो कुछ भी समस्या है, हम उससे पार हो सकें। तो जब हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हों जिन्हें किसी तरह की चंगाई या किसी शोक में हो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो हम देखें कि वचन क्या कहता है। हम देखेंगे साम्स 147:3 में हम वचन क्या कहता है कि यहोवा खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। क्या ही सुहाना वचन ये भी है कि यहोवा टूटे हुए मन को, और जो किसी बोझ में है या किसी तरह के शोक में है, तो हमारा यहोवा क्या कहता है कि मैं यहोवा परमेश्वर हूँ,
जो तुम्हारे हर एक शौक को और तुम्हारे ऊपर जो भी अकेलापन का दौरा है, जो भी बोझ है, मैं तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, तुम्हें उससे छुटकारा दिलाने के लिए। कितना ही ज़रूरी हमें हर समय है, हर समय हमें ये भी जानना है कि हमें हमारे पास यहोवा परमेश्वर है, और हम अपने इस वचन को जो पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो बाइबल का वचन है, ये नहीं कि हम खुद ही अपने अंदर रखें। हमें इस वचन को अपने हर एक मसीह भाई बहन में बांटना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है कि हम अपने भाई बहन के लिए जाकर प्रार्थना करें। उनके अंदर जो कुछ है, कुछ टूटियां हैं, किस कठिन समय से वे गुजर रहे हैं, किस बोझ से वे गुजर रहे हैं। मसीह कहता है कि मैं ही चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, और मसीह ये भी कहता है कि मैंने तुम्हें भी ये ताकत दी है जो मुझ में है। हम भी मसीह के साथ मिलकर मसीह ही के नाम पर प्रार्थना कर सकते हैं अपने उस भाई बहन के लिए जो अकेलेपन का दौरा कर रहे हैं। तो हमें हर एक समय जानना चाहिए कि हम किसके लिए हैं और किस समय किसके साथ कैसा व्यवहार, कैसा बातचीत करना चाहिए, ताकि किसी को और भी ठोस ना लगे, किसी पर और भी बोझ ना बने। बड़ी ही दिलचस्प की बात है कि जब यहोवा स्वर्ग गया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा जो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा और ना तुम्हें अकेलेपन का महसूस होने देगा, और वह है पवित्र आत्मा। कितना ही हमें हमारे पास खुशी होना चाहिए, हमारे अंदर खुशी होना चाहिए कि हम जानते हैं कि मसीह को हम इस समय तो देख नहीं सकते, और ना हम उससे खुद बातें कर सकते हैं, मगर उससे प्रार्थना के द्वारा हम बात कर सकते हैं, क्योंकि उसने खुद कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा सहायक भेजता हूँ जो तुम्हारे साथ हर वक्त रहेगा, और हर वक्त हम उससे बात कर सकते हैं, और वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से अगर हम पवित्र आत्मा में होकर बात करें तो हम जानते हैं कि हम हर एक चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, जैसे मैंने पहले थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने मसीह भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा में होकर प्रार्थना करें, तो हमारी प्रार्थना को हमारा यहोवा परमेश्वर सुनता है, और हर समय हमारे हर एक प्रार्थना का जवाब वो देता है। और हम हर एक समय जो भी अकेलापन है या जो भी बोझ हम पर है, हम उसे क्षण ही में दूर कर सकते हैं, सिर्फ यीशु के वचन के द्वारा। तो हम फिर एक और वचन को देखें जो फिलिपिन्स 2 में कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करें। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिससे परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहकर मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अग्निकार कर ले, यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन। अगर हम मानते हैं अपने हृदय में
और जानते हैं कि यीशु ही हमारा मसीह है, हमारा हर एक समय हमारे रखवाला है, तो हमें किसी भी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहोवा कहता है अपनी बढ़ाई के लिए दूसरों पर क्रोध मत जताओ, बल्कि हर एक वक्त दीनता से एक दूसरे का सहारा बनो। तो यहोवा क्या कहता है कि हमें एक दूसरे का सहारा बनना कितना ज़रूरी है। कोई भी हमारा मसीह भाई बहन अगर किसी भी जगह ऐसी समय पर खड़े हैं, तो हम अगर उसके पास से गुजर रहे हैं तो हमें अपना मुंह मोड़कर उनसे दूर नहीं जाना चाहिए, हमें उसका साथ देना चाहिए। और हमारे पास कुछ नहीं, अगर हम कहें हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास यीशु का वचन है, और हम जानते हैं कि यीशु का वचन जो है उससे बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। तो जब हम वचन को लेकर चलेंगे तो हमें विश्वास है जैसे हम खुश हैं वैसे हम दूसरों को भी खुश कर सकते हैं, जैसा मसीह का वचन है। फिर हम देखें गलातियंस 6:2 में क्या है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। तो ये वचन है, ये कहता है कि अगर हम एक दूसरे का जो बोझ है उसे उठाएं, तो यीशु भी हमारा बोझ उठाने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। फिर रोमन्स 12:5 की जैसे हम देखें, वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक होकर एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं, यहोवा हमारे साथ है। तो कितनी बार हम देखे हैं कि वचन में कितनी बार ये कहा है कि हम अकेले नहीं हैं। हमें किसी भी समय अकेलेपन का एहसास नहीं करना चाहिए, हर एक समय जानना चाहिए कि जहाँ भी हैं हमारे पास हमारा मसीह है, क्योंकि उसका वचन है, उसने खुद ही कहा है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हर समय तुम्हारे पास हूँ। सिर्फ हमें उसका नाम लेकर उसे पुकारना है, उसको धन्यवाद कहना है कि उसने हमारे हर एक बोझ को अपने ऊपर सह लिया। फिर हम देखते हैं 1 कोरिन्थियंस 12 में क्या कहता है, 12:1, क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूँ। और फिर हम वचन की ओर बचे चलते जाएं तो वचन में हम देखेंगे साम्स 139 में भी क्या कहता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो भी तू वहाँ है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहाँ भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहाँ भी तू अपने साथ हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। कितना कितना ही ताकतवर वचन है ये, क्योंकि यीशु कहता है कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। वो हमें हमेशा पकड़े रहता है। आपके अकेलेपन में हर समय हमारा परमेश्वर यहोवा हमारे साथ है। और ऐसे समय में जब हम सोचते हैं कि शायद हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं और अपने मुक्तिदाता को भूल जाते हैं, क्योंकि हम अपने ही अनंत जीवन की ओर बढ़ते जाते हैं, और जब तक हमें किसी भी तरह की ऐसी समय नहीं पड़ती कि हमें क्या करना चाहिए, तो हम फिर एक बार फिर मुड़कर परमेश्वर के पास जाते हैं। मगर हमारा परमेश्वर कितना ही दयालु है, कितना ही प्रेमी पिता है हमारा। भले हम एक क्षण के लिए उसे भूल जाएं, मगर वो ऐसा प्यारा परमेश्वर है, वो हमसे इतना प्यार करता है कि हमें वो भूलता नहीं।
हमारे गलतियों को भी वो क्षमा करता है। फिर हम देखें तो जेम्स में कहता है, मैं यहोवा कहता हूँ, जब हम उसके निकट जाते हैं तो वह भी हमारे निकट आता है। क्योंकि जब भी हम प्रार्थना में अगर अपने परमेश्वर के पास जाते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, तो वो हमारी हर एक समय सुनता है। वो हमें कभी गिरने नहीं देता। तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है, जब हमारे पास उसका वचन है तो ये दुनियादारी की समस्या, ये दुनियादारी के लोग या शैतानिक चीज़ें जो हैं या शैतान का दबाव जो है, वो हमारे निकट ही नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे अंदर हमारे यीशु का वचन है। कोई भी बीमारी हो या कोई भी तरह की पारिवारिक जो समस्या हो, जिसे मैंने कुछ पहले कहा, तो उसमें भी हम एक समय आता है कि जब हम कुछ पारिवारिक समस्या में गुजरते हैं, तो उस समय भी हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे निकट इस समय कोई नहीं। कौन है जो हमारे पास आएगा और हमें ऐसा कुछ सहानुभूति करेगा या प्रेम से बतलाएगा या कहेगा कि किस तरह से हमें इस जो समस्या है, इस पारिवारिक समस्या से हमें निकलना है। तो अगर हम मसीह में एक साथ हैं और मसीह के वचन के द्वारा चलते हैं, तो हम एक दूसरे का सहायता बन सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मिलकर एक दूसरे से प्रेम बांटें। तो अंत करने में पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हमारे पास परमेश्वर का वचन है, तो हमें अकेलेपन से कोई भी दबाव नहीं कर सकता। शायद ये बहुत सोचने की बात है, जब हम ऐसा महसूस करने लगते हैं कि कोई हमारा साथ नहीं देता और हम सोचने लगते हैं कि हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, कौन हमारे पास आकर हमारी सहायता करेगा। मगर पवित्र शास्त्र कहता है, जो बाइबल है वो कहता है, यीशु हमारे पास है, हमारा परमेश्वर हमारे पास है, जो अपने आप को कुर्बान कर दिया हमारे लिए, हमारे खुशहाली के लिए उसने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो फिर क्यों हम अपने आप को अकेलेपन में चलने की मौका दें। हमें जानना बहुत ज़रूरी है कि आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमारे पास हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु यीशु है, जो हमें हर एक मुसीबत, हर एक कठिनाई से निकालेगा। हमें सिर्फ उसका नाम लेना है, उससे प्यार करना है, अपने आप को उससे देना है। और सबसे ज़रूरी है कि हमें उसके वचन में चलना है। जब तक हम उसके वचन में रहेंगे, हम किसी भी दबाव से झुक नहीं सकते। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप सब मसीह भाई बहन से, कि कभी भी अपने आप को अकेलेपन का महसूस ना करें। जब भी इस तरह की कोई समस्या आए, या आप जाने कि ये समस्या आने वाली है, चाहे कोई भी समस्या हो, बीमारी की, कोई भी चीज़ की, हमेशा याद रखना कि यीशु हमारे साथ है, उसका वचन हमारे साथ है। जब हम इस वचन को लेकर चलेंगे, इसमें जो भी लिखा है वो हमारे जीवन के लिए है, वो हमारे जीवन का एक रास्ता है, हमारा उजाला है, हमें कभी अंधकार में नहीं छोड़ेगा। मुझे विश्वास है कि जो भी वचन मैंने आपसे कहा, आपसे बांटा है, वो ज़रूर आपके दिलों में आएगा, और आप अगर उसे ग्रहण कर उस पर चलेंगे, तो हर एक समय, हर एक चीज़ को आप खुशी से यीशु के नाम से पार कर सकते हैं।
ये सही है पादरी साहब, जैसे आपने हम लोगों को अच्छी तरह से बतलाया कि जीवन में हमें अकेलापन नहीं रहना है ना। जैसे आपने आपका जो विषय था वो था कि अकेलापन, और हम जानते हैं कि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग अकेलापन महसूस करते सही है हैं, पादरी। और शैतान भी रहता है कि जो कान में आवाज देता है कि तुम्हारे लिए कोई नहीं है, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, तुमसे कोई प्यार नहीं करता है, और और ढेर बातें करता है। लेकिन ये बात हमें जानना है, और शायद ये सही हो सकता है, शायद आपके माता पिता आपसे प्रेम नहीं करते, जो करते हैं मैं सिर्फ कहता हूं, या आपके जो साथ में रहते हैं वो आपसे बातें नहीं करता है। लेकिन उसके अलावा एक बात हमें जानना है जो यीशु ने कहा, जैसे आपने पढ़ा था, और वो कहता है, अगर हम देखते हैं कि यूहन्ना के किताब में 16 में देखते हैं, वहां पर कहता है, यीशु कहता है, और मैं पिता से विनती करूंगा। यीशु कहता है, अपने चेलों से कह रहे थे, और आज हमसे ये बतलाना या याद कराता है कि कहता है कि मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। सहायक के मतलब जो मददगार, जो तुम्हारे साथ में रहेगा, जो तुम्हारे साथ में प्रार्थना करेगा, जो तुम्हें जो सामर्थ्य देगा। अगर हम लोग अंग्रेजी में देखते हैं, एम्प्लीफाइड में देखते हैं, तो वो कहता है जो मददगार रहेगा, जो तुम्हें उत्तेजित करेगा, जो तुम्हें बढ़ावा देगा, जो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, जो तुम्हारे लिए लड़ेगा, और वो खड़ा है हमारे साथ में, कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। वो सिर्फ एक समय के लिए नहीं, या सिर्फ जब आप अच्छे करते हो तब ही नहीं, लेकिन सर्वदा हमेशा हमेशा। और फिर 18 में अगर देखते हैं तो वहां पर कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास वापस आता हूं। तो यीशु का ये वादा जो है पादरी साहब, कि वो वापस लौट कर आता है, या पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक विश्वासियों के साथ में है। तो कैसे हम अकेलापन महसूस कर सकते हैं? लेकिन ये जो पादरी आपने उत्तेजित को मतलब किया है लोगों तक, कि हमें अकेलापन अगर आने की भी कोशिश करता है तो हमें याद दिलाना है कि यीशु मेरे साथ है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है। आमीन। तो हम चाहते हैं कि आप आखिरी में प्रार्थना कीजिए। पादरी जो लोग हमारे आपके वचन को सुना है, तो प्रार्थना करके हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे। धन्यवाद पादरी साहब जी, धन्यवाद। हम आप सबको धन्यवाद देते हैं जो भी ये वचन सुने हैं, और मुझे विश्वास है कि यीशु का जो वचन है वो हर एक के हृदय में सही जगह और सही समय पर हर वक्त रहेगा। और कभी भी यीशु का वचन है वो हम किसी को भी अकेला नहीं छोड़ेगा। वचन हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, यीशु का ये वादा हमारे साथ हमेशा रहेगा। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर हमारे साथ में शामिल होने के लिए। आशीष में अपने जीवन को बिता सकते हो। आमीन आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो, और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो, या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी। जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं ये विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए। और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे, और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है।
Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM Fiji. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM Fiji, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.